Hello guys, welcome to our channel again. So guys, again मैं आपके सामने हूँ और इस बार मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट पे ही एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टफ तो नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उनको समझने में मुश्किल होता है, करने में मुश्किल नहीं होता, उनको समझने में मुश्किल होता है कि सर कैसे निकलेगा। उनको अगर आप सब चीज़ निकाल के दे दीजिए तो वो बना लेंगे, लेकिन निकालना कैसे है, मतलब कि जो सम्स का रिक्वायरमेंट है उसको कैसे निकालना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर के ऊपर एक छोटा वीडियो बनाऊंगा। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेबर के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे दूं। ऑब्वियसली पूरा तो नहीं बता सकता, और मैं इसके प्रति और ज़्यादा वीडियो और इससे रिलेटेड लेबर चैप्टर से पूरा रिलेटेड आपके लिए लाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और जितना हम लोग के ये कॉलेज लेवल के लिए, मैं पहले आपको बता दूं, ये कॉलेज लेवल के लिए, तो जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है हमारे दोस्त, वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें 10 मिनट लूँगा। 10 मिनट आप सिर्फ अपना दीजिए मुझे, अपना कीमती 10 मिनट, और उसके बदले मैं आपको एक इस तरह का बेस लेबर के ऊपर क्रिएट कर दूंगा जिसके लिए आप 3-4 साल, 5 साल, 6 साल भी अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो आपको याद रहेगा ये लेबर। ठीक है, सिंपल सा। अब स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दूं। लेबर क्या है, लेबर चैप्टर या लेबर कॉस्टिंग या एम्प्लॉय कॉस्टिंग। ठीक है, चैप्टर में कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ बोलता है वो चैप्टर। देखिए, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही हम लोग का क्या सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही क्या बोलता है कि एक रॉ मटेरियल है, एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक सामान है ए, उसको बनाने में मेरा कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मेरा कितना कॉस्ट पड़ रहा है। अगर मैं आपको इसको इसके तरह समझाऊं तो ये देखिए, ये मान लीजिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये मान लीजिए कि ये एक टी शर्ट है। ठीक है, ये एक टी शर्ट है। तो इस टी शर्ट को मान लीजिए एक कंपनी है, ये टी शर्ट बनाती है। ये टी शर्ट बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहली, क्लॉथ, कपड़ा चाहिए, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लेबर चाहिए, लेबर मतलब आदमी चाहिए, वो आदमी इस टी शर्ट को सिएगा। और तीसरा, छोटा मोटा अगर कुछ इसके ऊपर प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग होगा, या कुछ बटन वगैरह लगना है तो वो सब लगेगा। ठीक है, जो छोटा मोटा, इसको हम लोग ओवरहेड्स बोल लेते हैं। ठीक है, खर्चा बोल लेते हैं। तो कॉस्टिंग में एक इसके ऊपर अलग चैप्टर है, इसके ऊपर अलग चैप्टर है, इसके ऊपर अलग चैप्टर, लेबर। हम लोग अभी इसी के ऊपर लेबर करने वाले हैं। मतलब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हम लोग जो मजदूर को काम दे रहे हैं, मजदूर से काम ले रहे हैं, उसके बदले में उसको हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, उसको कितना हम पैसे दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजेस। कितना वेजेस दे रहे हैं, उसी को हमको यहां पर कैलकुलेट करना है। एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल, कि उसको हम कितना पैसा देंगे। ठीक है, अब भाई आता है सवाल कि सिंपल सा बात है, उसको कितना पैसा देते हैं, नॉर्मल सा बात है, उसको हम इतना पैसा देते हैं, उसको हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसी को हमको कैलकुलेट करना है कि हम उसको कितना पैसा देंगे। अब देखिए किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा, कुछ 4-5 चीजें, ज्यादा नहीं, 5-6 चीजें आप उसको जोड़ लीजिए, वही सब जोड़ के उसका एक सैलरी या फिर वेजेस, सैलरी तो बोलना सही टर्म नहीं होगा, उसका एक वेजेस बन जाएगा। देखिए क्या क्या, पहला, अगर हम उसका टोटल वेजेस निकालें तो क्या क्या हम जोड़ेंगे। पहला आता है उसका बेसिक, जो उसको पैसा मिलेगा, उसका जो बेसिक है, मान लीजिए 10 रुपये पर घंटा उसका बेसिक है। ठीक है, दूसरा क्या जोड़ेंगे उसमें, बोनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसी के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा। 90% सम्स सीयू में, कॉलेज में बोनस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट देगा, और ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं देने वाला है। ठीक है, उसके बाद तीसरा डीए। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस।
मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता एक छोटा सा, आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक एग्जांपल, हमारे आज देश में जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपना एम्प्लॉय लोग का भी सैलरी में कुछ हर महीना या कुछ हर साल इंक्रीज भी करता है। उन लोग को कुछ एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है कि लीजिए, आपको महंगाई बढ़ रहा है तो उससे आपको ये मेंटेन करने में थोड़ा आसानी करेगा, ये होता है। ठीक है। चौथा, ट्रैवल अलाउंसेस। ट्रैवल अलाउंसेस मतलब अगर कहीं घूमने जाते हैं, वैसे तो बहुत कम होता है लेबर के केस में, एम्प्लॉय मतलब कोई ऑफिस वगैरह में काम करते तो वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये भी देता है तो उसको ऐड कर लेंगे बस। और कुछ देता है तो और कुछ अलाउंसेस देता है तो वैसे तो देगा नहीं, लेकिन अगर देता है तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि बोनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बोनस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। देखिए क्या होता है यहां पर इस चैप्टर में, बोनस हम लोगों को दो तरीके से निकालने होते हैं। ठीक है। कितने तरीके से? दो तरीके से। वैसे तो है बहुत सारे, बहुत सारे हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट में आप आएंगे, सी इंटरमीडिएट में, उसमें बहुत सारे हैं, 4 5 6, उसमें 6 7 है। मेरिक्स है और ये पीस रेट है और डेब्रोज है, बहुत सारा है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा। वादा तो नहीं कर सकता, वादा इसका कर सकता हूँ कि कॉलेज का ज़रूर मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इंटरमीडिएट का मैं नहीं बता सकता अभी। तो अभी हम लोग का सिर्फ कॉलेज का बात करते हैं, सीयू का खास करके। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड पूछेगा, सिर्फ 2 मेथड। ठीक है। वो मैं सिर्फ आपको मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है। आपसे सिर्फ बोनस के ऊपर सिर्फ 2 मेथड पूछता है। पहला होता है रोवन प्रीमियम प्लान और दूसरा होता है हाल्सी प्रीमियम प्लान। ये कुछ फिक्स नहीं है, दोनों का अपना अपना गिवन फॉर्मूला है। ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्रोफेसर के नाम है, दोनों का अपना अपना गिवन फॉर्मूला है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला को देखना है। देखिए क्या फॉर्मूला है उसका। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है। अगर मैं इसकी बात करूं, रावन की, पहले रावन की बात करूंगा, फिर उसके बाद हाल्सी पे जाऊंगा। ठीक है। रावन का क्या फॉर्मूला है? टी डिवाइड बाई टी ए इंटू टी एस इंटू रेट। मैंने जानबूझकर यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि बच्चों लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। अब मैं अभी नोटेशंस लिख देता हूं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहां मैं नोटेशंस भी लिख रहा हूं नीचे, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। टी का मतलब होता है टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब होता है कि एक वर्कर एक काम को कितने देर में करता है। ठीक है। एक वर्कर एक काम को करने के लिए कितने समय लेता है, उसको बोलते हैं टाइम टेकन। ठीक है। अब आते हैं टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउड। टी का मतलब होता है टाइम अलाउड, मतलब एक वर्कर को कितना समय दिया गया है उसको करने के लिए। याद रखिए टी हमेशा छोटा रहेगा, टाइम टेकन हमेशा छोटा रहेगा या बराबर होगा। ठीक है। लाइक एग्जांपल, हम एक लेबर को दिए 10 घंटा, 10 घंटा में हमको ये काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है। वो 8 घंटे में कर दिया, तभी ना उसको बोनस देंगे। हाँ, 8 अगर कम समय में करेगा तभी उसको बोनस मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, अगर उतने ही वक्त लगाया तो किस चीज का बोनस भाई, है ना। नॉर्मल सा बात है, उससे कम समय में करके दे तब हम उसको बोनस देंगे। तो हमेशा टाइम अलाउड, टाइम टेकन जो होगा वो टाइम अलाउड से छोटा रहेगा। अब आते हैं टीएस क्या है? टीएस है टाइम सेव्ड, मतलब कितना घंटा वो मेरा बचाया। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए टाइम टेकन है 10 घंटा, सॉरी हाँ मान लीजिए टाइम टेकन है 8 घंटा, वो
8 घंटा लिया एक काम करने के लिए, ठीक है। टाइम अलाउड है 10 घंटा, उसको हम अलाउ कितना किए थे 10 घंटा, तो बताइए टाइम सेव्ड मैंने कितना घंटा बचा दिया 10 - 8, मतलब मेरा वो 2 घंटा बचा दिया। तो टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, टाइम सेव्ड इस तरह निकलता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। अभी तक मैंने कुछ थ्योरिकल टर्म्स या कोई भी ऐसा टर्म्स यूज नहीं किया है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट करिए और अपना प्रॉब्लम पॉइंट बताइए, ज़रूर कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की और आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है। अब आते हैं हालसी में। हालसी का कुछ फॉर्मूला नहीं, हालसी वो सीधा बोलता है कि जितना टाइम सेव किया है उसको रेट से मल्टीप्लाई करिए और उसका 50% दे दीजिए, ठीक है। इसी के लिए मैंने यहाँ पर 50/100 लिखा है। ये दोनों का अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है। ये रावन का अलग फॉर्मूला है, हालसे का अलग फॉर्मूला है। सीयू में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रावन मेथड है, हालसी मेथड है। वैसे होता बहुत है, मेरिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरिक्स होता है, डिफरेंशियल पीस रेट होता है, बर्नर्ड होता है, स्ट्रेट पीस मेथड होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यही दोनों सीखना है, ठीक है, कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए अब एक जल्दी से एक्सटर्न भी करके आपको दिखा देता हूं क्योंकि अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहां पर रहने देता हूं, मैं साइड में इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं सीयू का ही सम्स कर रहा हूं जो कि वो उसके कॉलेज ईयर में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, आपको 3 चीज दे दिया गया है, बेसिक वेज रेट, दूसरा टाइम अलाउड, तीसरा टाइम टेकन। तो अब देखते हैं बेसिक वेज रेट कितना दिया है 4.50 रुपीज, 4.50 पर आवर, मतलब 4.5 रुपया 1 घंटा का। टाइम अलाउड दिया गया आपको 20 आवर्स और टाइम टेकन वो कितना लिया है 16 घंटा। वहां पर बोला है कि कैलकुलेट टोटल वेजेस, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रोवन प्रीमियम प्लान। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम आपको रोवन प्रीमियम प्लान भी सिखा देंगे और इसी सम्स को हालसी में भी सिखा देंगे। हालसी प्रीमियम प्लान में आपका ये सम्स कैसे होगा, देखिए पहले हम करेंगे रोवन में, फिर करेंगे हालसी में, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने क्या बताया था कि टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, बेसिक प्लस बोनस, खाली फॉर्मूला याद रखिए और कुछ नहीं। टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, इधर देखिए, पहले हम लोग किस में कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं हम लोग रोवन में, ठीक है, पहले राउंड में कर रहे हैं। तो राउंड में बताइए टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, बेसिक प्लस बोनस, क्योंकि और यहां कुछ दिया ही हुआ नहीं है, कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ना ट्रैवल अलाउंसेस दिया हुआ है, ना लीव अलाउंसेस, ना डीए दिया हुआ रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 1 मिनट में मार्कर चलिए, ठीक है, ठीक है। बेसिक प्लस बोनस, बेसिक कैसे निकलता है, एकदम सिंपल है दोस्तों, देखिए बेसिक का सीधा फॉर्मूला है, बेसिक का फॉर्मूला है कि वो जितना घंटा काम किया है और पर घंटा कितना हो रहा है, सिंपल सा चीज। मान लीजिए 10 घंटा काम किया, 1 घंटा का 2 रुपये होता है, तो 10 × 2 20। मान लीजिए 15 घंटा काम किया, 2 रुपये होता है 1 घंटा का, तो 15 × 2 30। मतलब सिंपल सा काम, जितना काम किया है, तो काम किया वो क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, टाइम टेकन मतलब कितना घंटा काम किया, सीधा बेसिक का सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम टेकन इनटू रेट। अब देखिए कितना वो टाइम टेकन कितना लिया है, 16 घंटा काम किया है और 1 घंटा कितना हो रहा है 4.5 रुपए। 16 घंटा काम किया और 1 घंटा कितना हो रहा है 4.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ रहा है यहां पर 72 रुपीज। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ये आ रहा है 72 रुपीज। अब सिंपल बोनस में आते हैं। बोनस में देखिए, बोनस का फॉर्मूला रोवन का याद करिए, आप लोगों ने उस वक्त लिखा होगा, घुमा के देखिए कॉपी में। बोनस क्या रोवन का बोनस क्या बोलता है फॉर्मूला, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट, है ना।
अब देखिए टाइम टेकन कितना है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में टाइम टेकन कितना है 16 घंटा, यहाँ लिखेंगे 16 डिवाइड बाय टाइम अलाउड कितना है 20 घंटा इनटू टाइम सेव। टाइम सेव का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, मतलब टाइम कितना बचा लिया 16 घंटा, 20 घंटा दिया गया था उसको लेकिन वो 16 घंटा में काम कर लिया, तो बताइए कितना घंटा बचा लिया, 4 घंटा बचाया कि नहीं बचाया, कैसे पता चला 20 माइनस 16 इंटू रेट कितना है 4.5, यहां से आपका बोनस निकल जाएगा। देखिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आ गया 16 इंटू 4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 20, तो मेरा बोनस कितना निकल गया ₹14.4। तो मतलब रोवन प्लान के हिसाब से एक वर्कर मान लीजिए ए का बेसिक इतना था और बोनस इतना निकल गया, टोटल अगर हम उसको कर दें तो कितना आ जाए 86.4 रुपीज। ये हो गया मेरा टोटल वेजेस, ठीक है, टोटल वेजेस, ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा रोवन के हिसाब से, ठीक है। अब इसके बीच में एक लाइन टाल लेते हैं और इस साइड अब हम लोग करेंगे हेल्सी में, हालांकि सीयू बीकॉम में ये सम्स आ चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रोवन प्रीमियम प्लान निकालने बोला था, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा करा दे रहा हूं, हेल्सी में भी आपको बता दे रहा हूं किस तरह से होगा। देखिए ध्यान दीजिए इधर, अब देखिए उसका भी सेम टू सेम टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, बेसिक प्लस बोनस, ठीक है, सेम टू सेम बेसिक प्लस बोनस। देखिए इधर बेसिक का सेम फॉर्मूला, कोई भी मेथड ले लीजिए, कोई भी मेथड, सिर्फ पीस मेथड को छोड़ दीजिए, बेसिक का वही फॉर्मूला होगा टाइम रेट सिस्टम में, बेसिक का वही फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम टेकन इनटू रेट, रट लीजिए मेरे साथ, टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम टेकन इनटू रेट, जितना घंटा काम किया है इनटू रेट, जितना घंटा काम किया इनटू रेट, तो टाइम टेकन कितना घंटा काम किया है 16 घंटा, 16 इंटू रेट कितना है 4.5, तो 4.50, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई करके रख चुके हैं, तो ये कितना आएगा ₹72। अब आते हैं बोनस में, अब देखिए बोनस का फॉर्मूला क्या है 50 डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट, ये हेल्सी मेथड में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम सेव्ड कितना था 4, हम लोगों ने यहां से ले चुके थे 4 इंटू 4.5, इसको कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है ये, तो ये होगा 4 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, तो ये आ जाएगा मेरा ₹9। और अगर मैं इसको टोटल कर दूं, टोटल वेजेस, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 72, ये हो जाएगा 81। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बस मैं एक चीज आपको देकर जाऊंगा, होमवर्क देकर जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। रोवन में आपका वेजेस कितना था 86.4, हेल्से में आपका वेजेस कितना निकला 81। बस मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या हमेशा रोवन में आपका बोनस ज्यादा निकलेगा, हमेशा ज्यादा निकलेगा, और अगर नहीं तो कौन सा सिचुएशन है जो बताइए कि रोवन कि हेल्सी का बोनस ज्यादा हो जाएगा और रोवन का कम हो जाएगा, ये आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइए, और जो इसका सही जवाब देगा उसको इग्निशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा और ऑफर भी दिया जाएगा, ठीक है। उस ऑफर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, गिफ्ट के बारे में बाद में, पहले सीखने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, सवाल सुन लीजिए। रोवन में आया है 86.4, इसमें टोटल वेजेस आया 81, ठीक है। तो क्या हमेशा ऐसे होगा कि रोवन का हमेशा वेजेस ज्यादा होगा और हेल्सी का कम होगा, और अगर नहीं कभी हेल्सी का भी ज्यादा हो सकता है, तो आपको बताना है कि कौन सा सिचुएशन में हेल्सी का ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसका मुश्किल से मुश्किल 5, 6, 7, 8 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, और जो मटेरियल चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, और मैं फिर से बताऊंगा उसके ऊपर फिर से एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा।
और आपके अगर दिमाग में कोई चैप्टर है जो आप लोग को नहीं समझ में आता है कॉलेज में, 11 में, 12 में, ठीक है, CA फाउंडेशन में, वो टॉपिक्स को भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर उसके ऊपर वीडियो बना दो करके। उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कवर अप करने की, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी पैंडेमिक के टाइम में जिनका ट्यूशन छूट चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग ये वीडियो देखकर और बहुत ही मतलब उनके पढ़ाई में ज़्यादा तो कुछ इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और बस नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तो थैंक यू अभी के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।